टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ को ध्यान में रखते हुए टॉप 20 प्रश्नोत्तर यहाँ हल कराए जा रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, जैन धर्म से संबद्ध निम्न को सुमेलित करें। ये कई बार आया हुआ एग्जाम में, इसको सुमेलित करना है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ए दिया हुआ आश्रव, बी दिया है निर्जरा, सी दिया बंधन, डी दिया संवर। इनको सुमेलित करना है। जैसा कि ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, इनको सुमेलित करना है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा आश्रव। जैन धर्म में आश्रव का मतलब था कर्म का जीवन की ओर प्रवाह को क्या कहते थे? आश्रव। यानी कर्म का फर्क पड़ता था जीवन पे, तो उसको आश्रव कहा जाता था। बी है निर्जरा का इसमें से सुमेलित करना है। निर्जरा का होगा ये तीसरा ऑप्शन, अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय होना, जिसमें पहले से विद्यमान जो कर्म थे जिसका जीवन पर फर्क पड़ता था वो क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता था। सी तीसरा है बंधन। कर्म का जीव के साथ संयुक्त होना, मतलब कर्म का प्रभाव जीव के ऊपर पड़ता था, उसके साथ संयुक्त हो जाता था, उसको बंधन कहते थे। डी है संवर का सुमेलन होगा। संवर का अर्थ था कर्म का प्रवाह जीव को ओर रुक जाए। जब कर्म का प्रभाव जीव को ओर पड़ना रुक जाए तो उसको संवर कहते थे जैन धर्म में। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 है, जल निकासी प्रणाली का अभाव कहाँ से प्राप्त हुआ है? वैसे तो सिंधु सभ्यता जो है अपने जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती थी, लेकिन अभाव निम्नलिखित नगरों में से कहाँ प्राप्त हुआ है जल निकासी प्रणाली का? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो इसमें सही आंसर होगा वनवाली में जल निकासी प्रणाली का अभाव था। अब देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न ये है, निम्नलिखित को सुमेलित करो। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं घोड़े के दांत दिया हुआ है, कहाँ से मिला हुआ है? घोड़े की लघु मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तलवार बनाने का साज कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसको सुमेलित करना है। ये स्थानों के नाम दिए हुए हैं। तो घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से घोड़ों के दांत प्राप्त हुए हैं। बी है, घोड़े की लघु मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? ये पूछा हुआ है। तो लघु मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ घोड़े की प्राप्त हुई है कहाँ से? लोथल से। सी है, घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली है? तो ये प्राप्त हुई है सुरकोटदा से। तलवार बनाने का साज ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हल्लूर से। तलवार बनाने का साज प्राप्त हुआ है हल्लूर कहाँ है? ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसमें सही आंसर जो होगा ये दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। स्त्री को वेद पढ़ने, शुद्ध को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में आंदोलन किसने चलाया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ए है दयानंद सरस्वती, बी है विनोबा भावे, सी नरेंद्र, डी विवेकानंद। इनमें से किसने स्त्री और शुद्ध को वेद पढ़ने की बात की और शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में आंदोलन चलाया था? तो इसमें से सही आंसर हो गया दयानंद सरस्वती ने स्त्री को वेद पढ़ने, शुद्ध को वेद पढ़ने और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का आंदोलन चलाया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। भारतीय और पाश्चात्य वास्तुकला का समन्वय करते हुए बम्बई में भारत का प्रवेश द्वार, जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा किया गया? वास्तुकार कौन था? ये पूछा हुआ है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से सही आंसर होगा कौन सा? जी विटेट राइट आंसर है। 6वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की सभा में प्रस्ताव क्या बोलते थे? नति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। क्या कहते थे? अनुसावन। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब बौद्ध संघ में सभा में प्रस्ताव आता था तो उसमें कार्रवाई के लिए जो कोरम होता था, अर्थात न्यूनतम संख्या होती थी, वो कितना होती थी? यही प्रश्न है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो कोरम कम से कम होना चाहिए 20। राइट आंसर है 20। अगला प्रश्न है, 7वें नंबर का प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का सूत्र है
बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था, जिसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, जिसने बौद्ध धर्म को फेमस बनाया मध्यम मार्गी होने के कारण, इसका सूत्र, इसको कहाँ से जो है, इससे पहले कहाँ उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा कि तैत्तरीय उपनिषद, आंसर क्या होगा, तैत्तरीय उपनिषद में बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का सूत्र है। अगला है 8वां प्रश्न है, प्रादेशिक क्या करता था, प्रशासन निरीक्षण। राजुक क्या करता था, भू राजस्व निर्धारण। युक्त ये क्या था, लेखा व्यवहार करता था। ये तीनों अधिकारी नियुक्त होते थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रादेशिक, राजुक और युक्त, ये तीनों अधिकारी कहाँ नियुक्त होते थे। ऑप्शन है केंद्र, राज्य, जनपद, ग्राम। तो इसमें आंसर होगा जनपद में। तीनों अधिकारी की नियुक्ति होती थी कहाँ, जनपद में, यानी प्रादेशिक, राजुक और युक्त जनपद लेवल के अधिकारी थे। है 9वां प्रश्न को देखिए, ABCDEF दिया हुआ है, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 6 वेदांग सर्वप्रथम उल्लेख, यानी वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख। 24 बैलों द्वारा खेती का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख, विधेय माधव की कथा का उल्लेख, गौत्र शब्द पहली बार उल्लेख, राजा, राज्य उत्पत्ति और राज्याभिषेक का पहली बार उल्लेख, इन सबको सुमेलित करना है। तो आइए इसको हल करते हैं 9वें प्रश्न को। 9वें नंबर का प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर होगा, देखिए 6 वेदांग यानी वेदांगों के बारे में सबसे पहले जो उल्लेख आया है, उसका उल्लेख किया गया किसमें, वेदांग के बारे में, तो मुंडक उपनिषद में वेदांगों के बारे में पहले बताया गया था, यानी 5वां ये सही होगा। 5 ऑप्शन इसमें देखिए यहाँ भी है। फिर है बी ऑप्शन है 24 बैलों द्वारा खेती। 24 बैलों द्वारा खेती का उल्लेख कहाँ है, तो ये याद रखिए कठ उपनिषद में। 24 बैलों द्वारा खेती का उल्लेख कठ उपनिषद में किया गया। सी है सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख कहाँ किया गया, तो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। विधेय माधव की कथा, इसका उल्लेख कहाँ है, तो सतपथ ब्राह्मण में है। गौत्र शब्द का पहला उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये ऋग्वेद में। गौत्र शब्द का पहला उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। राजा, राज उत्पत्ति, राज्याभिषेक के बारे में कहाँ दिया गया है, त्रय ब्राह्मण। इस तरह यहाँ आंसर सही होगा चौथे नंबर का। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, मराठों द्वारा वसूल किए जाने वाले चौथ की आय विभाजन को सुमेलित करें। जो मराठे जो है सुरक्षा कर लेते थे चौथ, यानी 1/4 उपज का 1/4 लेते थे, यानी 25% लेते थे। वो जो आय प्राप्त होती थी, चौथ जो प्राप्त होता था, वो किस किस मद में खर्च होती थी, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। मद के नाम लिखे हुए हैं, इसको आइए सुमेलित करते हैं। ए है मद का नाम है बब्बती, बी है सहोबा, सी है नाडमुंडा, डी है मुकास। इधर आपका खर्च जो परसेंटेज होता था उसकी दिया हुआ है और कौन करता था। तो इसमें देखिए करते हैं बब्बती। ये क्या है, बब्बती क्या था, जो है ये 1/4 भाग राजा के लिए था। बब्बती वाला जो खर्च होता था वो राजा करता था, राजा को प्राप्त होता था। जो चौथ था उसका 1/4 भाग बब्बती के अंतर्गत राजा को प्राप्त हो जाता था। बी ऑप्शन है सहोबा के अंतर्गत 6% पंत सचिव के लिए आरक्षित कर दिया जाता था। चौथ का 6% किसको मिल जाता था, पंत सचिव के लिए होता था। नाडमुंडा जो था ये 3% राजा की इच्छा अनुसार वितरित किया जाता था चौथ का। चौथा ऑप्शन मुकास किसको मिलता था, तो मुकास जो है 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने को दे दिया जाता था। जो इसमें से मुकास था वो 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दे दिया जाता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलन करें। देखिए 11वें नंबर का जो प्रश्न है, कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकना। तो ये चित्र है, चित्र को किसने बनाया ये पूछा हुआ है कि एक कृष्णकाय मतलब दुबला पतला घोड़ा है जो मजनू के साथ एक निर्जन स्थान पर घूम रहा है। इस चित्र को किसने बनाया था, इसको सुमेलित करना। बगल में बनाने वालों का नाम लिखा हुआ है, तो आइए इसको सुमेलित करते हैं हम लोग। तो कृष्णकाय घोड़े का ये है जो है ये होगा बसावन ने
ये चित्र बनाया था किसका, घोड़े का, जो कि मजनू के साथ निजी स्थान पर भटक रहा था। बी ऑप्शन है बीजापुर सुल्तान आदिल शाह का व्यक्तिगत चित्र किसने बनाया था। बीजापुर सुल्तान थे आदिल शाह, उनका व्यक्तिगत चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया था फारूक बेग ने, यानी ये वन वाला ऑप्शन पे जाएंगे। सी है साइबेरिया का बिरला सारस, साइबेरिया का एक बिरला सारस चित्र बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था ये पूछा है, तो ये बनाया गया था उस्ताद मंसूर द्वारा। अगला है चिन्हट वृक्ष पर असंख्य गिलहरियों का चित्र, चिन्हट वृक्ष पर असंख्य गिलहरियों का चित्र किसने बनाया था, तो ये ऑप्शन बचा हुआ है आपका तीसरा, अबुल हसन और मंसूर ने मिलकर चिन्हट वृक्ष पर असंख्य गिलहरियों बनाया था। इस तरह ऑप्शन सही होगा चौथा, 2, 1, 4, 3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, रामचरितमानस के लिए किसने लिखा है कि यह कृति हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबिल है। ये आपको बताना है कि किसने लिखा है कि रामचरितमानस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबिल है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें सही आंसर होगा दूसरा, जॉर्ज गियर्सन। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। किस मुग़ल बादशाह के काल में पहली बार भित्ति चित्रकारी आरंभ हुई, अर्थात भित्ति चित्रकारी जो शुरुआत हुई है, इसको शुरू करने का श्रेय किस मुग़ल बादशाह को जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर होगा अकबर। भित्ति चित्रकारी शुरुआत किसने किया, अकबर ने। 14वां नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया, ये कथन किसका है। ये किसने बताया कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर होगा मनुची। ये कथन किसका है, मनुची का है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है, चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का विचित्र साधन होता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है ABCD में इसका अकबर का। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को किसने धर्म विजय कहा। समुद्रगुप्त ने जो दक्षिणापथ की विजय की थी, इसको धर्म विजय किसने कहा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से सही आंसर होगा राय चौधरी। राय चौधरी ने इसे धर्म विजय कहा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। गुप्त शासकों में सबसे अधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, यानी जो गुप्त शासक थे उसमें सबसे अधिक अभिलेख किसने जारी किए, किसके मिलते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं ABCD, तो इसमें सही आंसर होगा कुमारगुप्त। सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके मिले हैं गुप्त शासकों में, कुमारगुप्त के। प्रश्न संख्या 18 है। प्रशासनिक सुविधा के लिए किस गुप्त शासक ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की थी। किस गुप्त शासक ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की, ये पूछा हुआ है, तो सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। गुप्तकालीन सैन्य संगठन को सुमेलित करें। ये सैन्य संगठन दिए हुए हैं, उनको सुमेलन करना है, ABCD करके दिया हुआ है। चलिए सुमेलित करते हैं। पदाति सेना की छोटी टुकड़ी को क्या कहते थे, जो पैदल सेना होती थी उसकी छोटी टुकड़ी को क्या कहा जाता था, तो सही आंसर होगा चमूह। चमूह जो था पैदल सेना की छोटी टुकड़ी को कहते थे। गज सेना के नायक, गज सेना के नायक को क्या कहते थे, ऑप्शन में सुमेलित करना है। गज सेना के नायक को कहते थे कंटुक। क्या कहते थे, कंटुक कहते थे। फिर है अश्वारोही सेना प्रमुख। अश्वारोही सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो ये नाम से स्पष्ट है अटाश्वपति। चौथा है साधारण सैनिक। साधारण सैनिक को क्या कहा जाता था, तो ये है चाट। चाट किसे कहा जाता था, साधारण सैनिक को कहा जाता। लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं। खानदाने तैमूरिया तूतीनामा चित्र पांडुलिपि किसकी कृति है। ये किसकी कृति है, खानदाने तैमूरिया तूतीनामा चित्र पांडुलिपि। 4 ऑप्शन इसके सामने आपके सामने हैं ABCD करके, तो इसमें बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा दसवंत। दसवंत की कृति है खानदाने तैमूरिया तूतीनामा।